Hello everyone, I am present today with some important topics of class 10 maths जो कि एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हम लोग ये जो क्वेश्चन है वो दो चर वाले समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने से हमें जितने भी ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना होगा हम इसके सहारे उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इस मेथड से क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होता है वो कैसे होता है इसके बारे में हम समझेंगे। इसको लास्ट तक देखने का, इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब इसका हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को हम लोग यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं और फिर जो सेकेंड इक्वेशन है उसको भी हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग 2 मान लेंगे। अब यहाँ जो है हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, जो भी समीकरण रहेगा समीकरण 1 से लिखेंगे। और समीकरण 1 है क्या? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। इसमें करना क्या है कि समीकरण का जो कोई भी एक चर है उसको एक तरफ रखना है। जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा था कि कोई चर को इस तरफ रखना है और बाकी वाले जो है नंबर्स को इक्वल के उस साइड ले जाने हैं। तो इधर जब आप लाएंगे तो ये आपका y माइनस है, सो इधर आएगा तो y प्लस, और 1 प्लस है तो 1 माइनस। 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है। अब इसके लिए हम लोग एक बॉक्स तैयार करेंगे। और इस बॉक्स में एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू रखेंगे और इस बॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यानी हमको इस सारे इक्वेशन का 3-3 वैल्यू हमको निकालना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल पर 2 वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं, बट हम जो है 3 वैल्यू निकाल करके आपको बताएंगे। अब इस 3 वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त करना है। ये जो आपका आया x इक्वल टू वाई माइनस 1, इससे हमको निकालना है। तो यहाँ कहने का मतलब y है और y की जगह पे क्या देंगे, उसमें उससे 1 माइनस हो करके x का वैल्यू आता चला जाएगा। y का वैल्यू पुट करेंगे और उससे वो सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ x का वैल्यू आता जाएगा। हम लोग y पे सबसे पहले 0 डालते हैं। तो आप जब 0 डालोगे y की जगह पे तो 0 माइनस 1 माइनस 1, यानी इधर पूरा इस पार्ट में माइनस 1 हो गया। x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1। ऐसे हम लोग यहाँ समझेंगे इसको। यदि x इक्वल टू वाई माइनस 1 है और y की जगह पे आप 0 डाल रहे हो तो 0, यहाँ x है तो x ही रहेगा, माइनस 1। x इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। यहाँ x का वैल्यू आपने देखा माइनस 1 हो गया। तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि 0, आपको जो इच्छा है, जो डिजिट का इच्छा है आप वो डिजिट आप यहाँ पे डाल सकते हो। ध्यान रखें कि यह डिजिट ज़्यादा बड़ा ना हो, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है। हो गया। फिर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे फिर y के जगह पे जो है 3 पुट करते हैं। जब यहाँ y पे आप 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 यानी 2, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम तीसरा वैल्यू लेते हैं और y के जगह पे 1 पुट करते हैं। 1 पुट करोगे यहाँ तो 1 माइनस 1 0 हो गया ये पार्ट, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। इसका 3 वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जो है हम लोग
लिखेंगे समीकरण 2 से। अब जिस तरह से हमने समीकरण 1 में किया है उसी प्रकार से हमको अब समीकरण 2 से हमको करना है। तो समीकरण 2 आपका क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इधर भी हमको एक चर को इधर रखना है, बाकी बात को इक्वल को उस साइड ले जाना है। तो यहाँ पे 12 माइनस में है तो प्लस में हो गया, और 2y प्लस में है तो माइनस में हो गया। तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y। फिर हम लोग इसको बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं, x y 1 2 3। अब यहाँ भी हम लोग को, अब यहाँ 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y है तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई में 3 हो गया। अब यहाँ भी हमको y का ऐसा वैल्यू रखना है जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और वो 12 से सब्ट्रैक्ट होने पर 3 से डिवाइड हो जाए। हमको सबसे पहले ऐसे वैल्यू को सोचना है। सो आप जैसे यहाँ y की जगह पे 0 पुट करो तो आपका जो यहाँ दिया हुआ है कि x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3, तो y की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने से क्या होगा, ये 0 पूरा हो जाएगा, यानी देखिए क्या हो जाता है 12 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 0 बाई 3। तो 12 में से 0 गया तो 12 बाई 3 इक्वल टू 4, यानी 4 आ गया। सो x का वैल्यू जो है, ये x का वैल्यू कितना हो गया, 4 के इक्वल में हो गया। सो हम लोग यहाँ पे 4 पुट करेंगे। इसी प्रकार से आप अन्य वैल्यू ऐसा सोचिए जो नीचे 3 से है, जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद डिवाइड हो जाए। तो ऐसा यदि आप 3 पुट करोगे तो 3 करोगे तो 3 2 जा 6, और 12 में से 6 गया तो 6 बाई 3 यानी 2। फिर आप जो है 6 पुट करो यहाँ पे, तो 6 2 जा यानी y की जगह पे 6, तो 6 2 जा 12, 12 में से 12 क्या 0, 0 बाई 3 या इट मीन्स 0। तो ये आपको 3 नंबर्स आ गए। अब इसमें आप देखते होंगे कि दोनों जो वैल्यू हमने निकाला है, एक वैल्यू दोनों में सेम है, 2 3 2 3। वैल्यू सेम आ जाता है तो वही वैल्यू जो है ग्राफ का आंसर भी होता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होता है, और ग्राफ पे वो उस जगह पे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करता है, एक दूसरे को काटता भी है, इंटरसेक्ट भी करता है। यदि इक्वल वैल्यू नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ कटेगा उसका सॉल्यूशन वही होगा। सो अब इस वैल्यू को जो हमने निकाला है, इन वैल्यू को हमें ग्राफ में पुट करना है। अब हम लोग एक ग्राफ लेते हैं। एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, और इस ग्राफ क्या क्या करते हैं, बीचों बीच स्केल के हेल्प से हम लोग इसका x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एकदम मिडिल से लेना है। ये x एक्सिस हो गया, जिसको हम लोग ये y एक्सिस हो गया, y और y डैश। फिर मिडिल से हमको एक x एक्सिस ड्रॉ कर देना है। सो ये आपका x और x डैश हो गया। और जहाँ एक्सिस कट करता है उसको हम लोग 0 लिखते हैं। अब 0 के जो है इसमें पार्ट आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है। इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 से ज़्यादा ही होगा। अब आप देख रहे हो कि ओवरऑल जो वैल्यू है इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपका 6 आ रहा है, यानी हमको उसमें आ जाएगा। सो हम लोग इसको 1 करके, इसको जो है इंटरवल को 1 2 3 करके ही लेते हैं। यदि आपका वैल्यू ज़्यादा हो तो इस इंटरवल को बढ़ा लेना, यहाँ 2 कर लेना, 4 कर लेना, उससे भी ज़्यादा हो तो 5 कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो तो 10 कर सकते हैं। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में 1 से ही हो जा रहा है, सो हम सबको मार्क करते हैं। अब आपने देखा कि हमने सबको ये 1 2 3 4 करके x तरफ का प्लस वैल्यू, फिर y की तरफ का प्लस वैल्यू और x डैश की तरफ का माइनस वैल्यू हमने पुट किया, और फिर y डैश तरफ में हमने माइनस वैल्यू पुट किया। अब जो हमारा इक्वेशन था
अब इसके वैल्यू को हम लोग लेते हैं। जैसे पहला वैल्यू है -1 और 0, तो इस वैल्यू को हम ग्राफ पे पुट करेंगे, -1 और 0। तो अब इस वैल्यू को देख रहे हो -1 0, इट मीन्स x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। फिर दूसरा हम लोग लेंगे कोऑर्डिनेट जो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है -1 एंड 0। सो अब देखते हैं हम लोग x का वैल्यू -1 किधर है, x का वैल्यू -1 यहाँ पे आपको दिख रहा है और y का वैल्यू 0। तो जब y 0 होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो एक्स एच पी होता है। तो ये जो वैल्यू आपका हो गया वो आपका -1 एंड 0 का वैल्यू हो गया। फिर सिमिलरली हम लोग सेकेंड जो वैल्यू है 2 एंड 3 यानी x2 y3। अब देखो x2 किधर है, तो x2 इधर प्लस में इधर है और y3 किधर है, y3 प्लस में इधर है और माइनस में इधर है। सो प्लस वाली वैल्यू लेना है। तो जब हम x के वैल्यू को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस y के वैल्यू के आगे की ओर बढ़ाते हैं, सो ये यहाँ पे पॉइंट लोकेट होता है। सो इस वैल्यू का जो है ये हो गया x2 एंड y3। एंड जो थर्ड है वो थर्ड आप क्या देख रहे हो 0 1, x0 y1। तो x0 एंड y1 ये किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। सो ये यहाँ पे हो गया। अब हमको करना क्या है कि जो हमने तीनों वैल्यू निकाले हैं इस तीनों वैल्यू को स्केल से मिलाना है। अब तीनों पॉइंट पे स्केल को मिलाओ। अब देखो ये तीनों पॉइंट जो है स्केल के सीध में आ गया, यानी एक ही किस रेखा पे आ गया। यदि ये जो है पॉइंट अलग अलग होते, स्केल के एक पॉइंट में नहीं आता, इट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग है। हम तो फिर हम लोग सोल्यूशन को सही करते, लेकिन हमारा यहाँ स्केल में आ रहा है, इट मीन्स हमारा वैल्यू आपका सही है। अब इसको एक लाइन जितना बड़ा आपका इच्छा हो इतना बड़ा लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अब इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड जो इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, अब इस वैल्यू को हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए मैंने इक्वेशन 2 का तीनों वैल्यू को इस पे पुट कर दिया। जो तीनों वैल्यू था 4 0, यहाँ पे आपको 4 0 2 3 और 0 6। तो मैंने इसको 4 0 2 3 उसमें भी था और 2 3 इसमें भी है। सो यही पॉइंट दोनों के लिए लोकेट करेगा और थर्ड पॉइंट है 0 6। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, एक 0 6, एक 2 3 एंड 4 0। और फिर हम लोग इसको स्केल इस तीनों पॉइंट पे लगाएंगे। अब आप देखो कि स्केल को जब आप तीनों पॉइंट पे लगाते हो तो यहाँ भी जो तीनों वैल्यू है स्केल के एक ही लाइन पे है। इट मीन्स हमारा ये भी जो वैल्यू है वो सही है। अब आप देख रहे हो कि दोनों जो लाइन है, ये जो दोनों लाइन आया है, ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये दोनों लाइन पॉइंट 2 और 3 पे क्रॉस कर रही है। तो पॉइंट 2 3 पे क्रॉस कर रही है, इट मीन्स ये इसको यदि x की ओर मिलाते हैं तो यानी x = 2 है। सो x = 2 और जब y एक्सिस की ओर मिलाएंगे तो इसका जो है वैल्यू 3 आता है। सो y = 3। तो यही इसका सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। और इसमें हम एक यहाँ पे स्केल लिखते हैं कि स्केल मैंने कितना लिया। तो आप स्केल यदि लिखोगे तो स्केल क्या है कि एक छोटा घर बराबर एक बारंबारता, यानी कि एक छोटा घर को हमने एक मान के चला। यहाँ एक जो छोटा घर है ये देख रहे हो, वो एक छोटा घर को हम एक मान करके चले जो है। यहाँ यदि 2 लिखते तो यहाँ 2 लिखते, यदि 5 लिखते तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखते। सो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। अब जो है अब मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ जो एक इक्वेशन 1 का एक ग्राफ लाइन है, सो मैंने यहाँ इक्वेशन 1 जितना है सो लिख दिया और एक इक्वेशन 2 का ग्राफ है, सो इक्वेशन जो 2 जितना है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपका जो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के, यानी एक्स अक्ष, ये मान लीजिए ये जो एक्स अक्ष कौन सा है, ए सा है, ये एक्स अक्ष है और इन रेखाओं यानी ये जो रेखा है, ये जो रेखा आप देखो तो इस रेखाओं के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो आप देखेंगे कि ये एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मान लो ये पॉइंट ए हो गया
और यहाँ का ये पॉइंट जो है बी हो गया और यहाँ का पॉइंट जो है ये सी हो गया। अब इनके यानी इन रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच जो ट्रायंगल बन रहा है, जो ABC ट्रायंगल है, उनको छायांकित भी करना है। तो हम इसको ऐसे ऐसे करके हम इस ट्रायंगल को शेडिंग कर देंगे। सो आपने देखा कि जो इन रेखाओं और एक्स एक्सिस से मिलकर के जो रेखा मिला और उसको हमने क्या किया, शेडिंग कर दिया। हमने ये सारे पार्ट्स को, इस जो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है इसका शेडिंग कर दिया। यदि क्वेश्चन में होता कि वाई अक्ष एक्सिस, वाई अक्ष और इन रेखाओं का, तो वाई अक्ष ए होता और इसका जो रेखा ए होता, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको जो है शेडिंग करते। लेकिन यहाँ एक्स अक्ष कर रहा है तो एक्स अक्ष ए है और इससे बना ट्रायंगल ए है, सो हम इसको शेडिंग करेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी अब जो त्रिभुज है, वो त्रिभुज का शीर्ष कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। तो यहाँ ए का जो निर्देशांक, अब हम लोग यहाँ हमको उन सारे बिंदु के जो है यानी शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। तो ए का निर्देशांक, तो आप देख रहे हो कि ए जो है इस पॉइंट को डिनोट करता है, जिसका वैल्यू यहाँ दिया गया हुआ है -2 और 3। सो ए का निर्देशांक क्या हो गया, -2 और 3। फिर सिमिलरली बी का है, तो बी आप देख रहे हो यहाँ पे है। अब ये बी का वैल्यू क्या था, पहले से ही है -1 और 0। नहीं तो हम लोग क्या देखेंगे, बी है कहाँ पे, ये एक्स एक्सिस पे है और -1 की जगह पे है। सो बी जो -1 हो गया और एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 हो जाता है। सो इसका निर्देशांक -1 और 0 हुआ। अब सी का आप क्या देख रहे हो, सी का यहाँ पे दिया हुआ है 4 0। तो सी का निर्देशांक आपको 4 और 0 हो गया। तो इस तरह से आप जो 2 चर वाले समीकरण का लेखीय विधि से हल करना है, कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, सो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई कंप्लेन और सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में दे। अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू।